नमस्कार, मैं कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं बापू वाटिका के समीप। यहाँ पर जो जेपीएससी के अभ्यर्थी है वो आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो छठी जेपीएससी थी उसकी जो परिणाम आए हैं उसे रद्द करना चाहिए। छठी जेपीएससी जो होने वाले हैं उसे रद्द करने के लिए आज ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इनकी मांग है कि सरकार इसे रद्द करे। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से आज जो है धरना प्रदर्शन करें और क्या क्या इनकी मांगे। सबसे पहले आज हूल दिवस के अवसर पर सभी झारखंडी भाइयों बहनों को झारखंडी हूल जोहार। हम लोग आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं क्योंकि आपको पता होगा कि 7 जून को माननीय उच्च न्यायालय ने छठी जेपीएससी के संबंध में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया। इसमें कि उन्होंने जो 326 छठी जेपीएससी के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति को रद्द करने का निर्णय दिया है। और इसमें जो अधिकारी थे जिन्होंने उस तरह से गलत रिजल्ट को प्रकाशित करवाया और नियुक्ति दिलवाई, उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई करने की बात की गई है। लेकिन आज 23 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। तो हमारी सबसे पहली मांग ये है कि तुरंत उन लोगों पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और जो अवैध नियुक्ति है उसको रद्द किया जाए। इसके अलावा भी हमारी मांग है जो हम लोग पिछले 5 साल से उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं सड़क पर। और जब मुख्यमंत्री विपक्ष में थे वो भी हमारे साथ हमारे पक्ष में खड़े थे। हमारी डिमांड थी कि छठी जेपीएससी को रद्द किया जाए क्योंकि इसमें शुरू से ही गड़बड़ी है। इसका आपको पता होगा कि छठी जेपीएससी का रिजल्ट, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 3 बार जारी किया गया। पहली बार जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया। दूसरी बार रिजल्ट जब जारी किया गया तो 965 एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन उसमें भी आरक्षण को पालन उसमें नहीं किया गया। उसके बाद जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया SC/ST कैटेगरी वालों ने और OBC के लोगों ने, छात्रों ने, तो रघुवर दास ने उस समय 34,000 तीसरी बार जो रिजल्ट निकला वो 34,000 छात्रों को मेंस के लिए क्वालिफाई कर दिया गया, जो कि ये विश्व के इतिहास में झारखंड का तो छोड़ दीजिए, ऐसी पहली घटना होगी कि किसी सिविल सेवा परीक्षा के लिए 34,000 परीक्षार्थी जो पास थे, क्वालिफाइंग नंबर जो ला करके पास हुए थे, उनको अवसर दिया गया मुख्य परीक्षा लिखने का। जबकि पीटी का जो परीक्षा होती है वो मेरिट के लिए होती है। जो मेरिट है, जो सबसे ऊपर में मेरिट में आते हैं उनको ही आगे परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद किसी तरह से 34,000 का परीक्षा होता है। उसके बाद मुख्य परीक्षा में भी बहुत सारी गलतियाँ थी, जैसे कि उसमें तत्कालीन सचिव जगजीत सिंह थे, उनका पुत्र अभ्यर्थी था, मुख्य परीक्षा दे रहा था। और सचिव को भी मालूम होगा सारी जिम्मेदारी सचिव को ही निभानी पड़ती है परीक्षा प्रक्रिया में। तो उनका पुत्र जब परीक्षार्थी था उनको अपने पद पर रहने का औचित्य नहीं था, उनको अपने पद से हट जाना चाहिए था। लेकिन एग्ज़ाम के 10 दिन पहले जब परीक्षार्थियों ने हम लोगों ने विरोध किया तब उनको सरकार के द्वारा उस समय पद से हटाया गया। उसके बाद जब मुख्य परीक्षा हो रही थी तो भी इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी। क्वेश्चन पेपर बिना सील था, सील नहीं होता था, उसमें पेंसिल का दाग था। प्लस एक और बात है, जो 3 रिजल्ट की मैंने बात की, वो 3 रिजल्ट का एक बार ही क्वेश्चन छपा सबसे पहले, और जब दूसरा रिजल्ट 965 हुआ उसके बाद उसका जो सील होता है, पहला जो क्वेश्चन छपा था उसके सील को खोल करके दोबारा 965 क्वेश्चन और छापा गया। उसके बाद जब तीसरी बार जब रिजल्ट निकला 34,000 का, तो फिर से जो प्रश्न पत्र जो सील बंद होता है उसको फिर से खोल करके 34,000 क्वेश्चन उसी से छापा गया। क्योंकि जब एग्ज़ाम हुआ था 2019 में जनवरी में, तो उसका जो क्वेश्चन था वो 2016 का था, पहले पूर्व का क्वेश्चन था। और जब रिजल्ट बाद में बढ़ाया गया, इसका मतलब ये होता है कि आपने बाद में उसी को सील को खोल करके बाद में उसको प्रिंट करा करके, फोटोकॉपी करा करके, जो भी हो आपने, तो उसमें आपका क्वेश्चन जो होता है गोपनीय होता है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो क्वेश्चन कैसे आप उसको इंटैक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत भारी गड़बड़ी की आशंका हमने जताई। उसके बाद आप आते हैं पीटी है मेंस इंटरव्यू के बाद जो अभी का जो मामला है, उसमें क्वालिफाइंग पेपर जो
क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का मैट्रिक स्तर का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ ये जानने के लिए होता है कि परीक्षार्थी को हिंदी और अंग्रेजी का मूलभूत ज्ञान है या नहीं। उस प्राप्तांक को क्वालिफाइंग पेपर के मार्क्स को मेरिट में जोड़ दिया गया, जिसको कि इसकी जो गलत था, जिसको कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया और अपने निर्णय में अपनी बात कही कि क्वालिफाइंग पेपर के मार्क्स को ऐड करना उचित नहीं था, गलत था, धांधली थी। इसके बाद हर सब्जेक्ट में झारखंड का जो मुख्य परीक्षा थी, हर पेपर में जो विद्यार्थी पास नहीं थे उनको भी फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ, जो कि एडवर्टाइजमेंट के विरुद्ध था। तो इन सब को इसको भी इस कोर्ट में हमने स्थापित हुआ, हमारी ये बात को स्थापित किया कोर्ट ने और हमारे पक्ष में निर्णय कोर्ट का आया। और उसी के लिए हम लोगों का काफ़ी सी यही डिमांड है कि तुरंत उन लोगों को अवैध जो नियुक्ति हुई है, ये नियुक्ति तो अवैध हुई हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार, हमारे अनुसार भी। तो मुख्यमंत्री से हमारा सविनय निवेदन है कि उन पर हाईकोर्ट के निर्णय पर तुरंत कार्रवाई करें और छात्रों की जो वाजिब मांगे 5 साल से है उस पर भी आप अपना ध्यानाकर्षण करें और 6वीं JPSC की परीक्षा को तुरंत रद्द करें, अधियाचना वापस लें। और अधियाचना वापस करने में अगर आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा तो आपको बताना चाहूँगा, रघुवर दास के सरकार में CGL की परीक्षा हुई थी 2016 में, PT की परीक्षा हुई और नवंबर में उसकी मुख्य परीक्षा होने वाली थी, लेकिन मुख्य परीक्षा से 1 महीना पहले अक्टूबर माह में उन्होंने उस परीक्षा की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी उजागर हुआ था, छात्रों के द्वारा उजागर किया गया था। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को वापस अधियाचना वापस लेकर के उस प्रक्रिया को रद्द किया था। तो वही उदाहरण हम रखना चाहते हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री साहब के सामने, तो उस उदाहरण का पालन करें और छात्रों को के साथ न्याय करें, हमें इंसाफ और हमारा ठीक है। धन्यवाद। एक नया पुल की जरूरत है और नई क्रांति की जरूरत है और उसका शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है। अभी पिछले 1 महीना से हर जिले में जाकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को सबसे पहले हूल दिवस के शुभकामनाएं विद्यार्थी वासियों को। हम लोग भरपूर इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में घर में रहना चाहिए, लेकिन आंदोलन के लिए सड़क उतरना पड़ रहा है। इसका एक ही कारण है, झारखंड में लूट झूठ और भ्रष्टाचार का खेल। आज 6ठी JPSC में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 326 अभ्यर्थियों को गलत तरीके से BDO और CO और अधिकारी बना दिया गया है और जो तैयारी करने वाले छात्र थे जिनका चयन होना चाहिए उनका चयन नहीं हुआ है। तो बताइए यह खेल झारखंड में ही क्यों हो रहा है? आज झारखंड के बने 20 साल हो गया, यहाँ के संसाधन से पूरा देश का रोशन होता है, पूरा देश झारखंड के संसाधन का तारीफ करता है, लेकिन यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, यहाँ के युवा भटक रहे हैं, यहाँ के युवा राजनीति करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार कहाँ सोई है? अगर हम लोग के लिए सरकार नहीं सोची, हम लोग के हित का काम नहीं की, तो सरकार को जाना पड़ेगा और झारखंड के जितने भी जनसंख्या है उन जनसंख्या की तरफ से उनको माफ़ी भी मांगना पड़ेगा। झारखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका खात्मा हो, बंद हो। 6ठी JPSC में 326 अधिकारियों को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने भी दिया है, तो क्या हाईकोर्ट का भी पालन सरकार करने में नाकाम है? जो न्यायालय का सबसे सर्वोच्च संस्था है, क्या आप उसका बात भी नहीं मान रहे हैं? तो एक साधारण आदमी का बात आप कैसे सुनिएगा? आप चेत जाइए, आप जाग जाइए और झारखंड के हित के लिए काम कीजिए। और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार करने का काम किया है JPSC में, उनकी बर्खास्तगी हो और उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि झारखंड को भरोसा हो जाए कि झारखंड सुरक्षित हाथों में है। तो कितने वर्षों से आप ये धरना पर बैठे हुए हैं? अब तक से आप मांग को लेकर कितने वर्षों से आप सरकार से मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जब से JPSC का तैयारी कर रहे हैं तब से भ्रष्टाचार ही देखा है। आज JPSC का 6ठा एग्ज़ाम है, 6ठा एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ गया है। 20 एग्ज़ाम कम से कम 18 एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण 6ठा भी क्लियर नहीं करा पाया है। हम लोग 4-5 साल से लगातार आंदोलित हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज हूल दिवस है, हूल दिवस के अवसर JPSC को रद्द करवाने के आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे पिछले 5 वर्षों से। तो अब क्या लगता है कि आज की जो आपने धरना कर रहे हैं इसके बाद सरकार आपकी मांगों को पूरी कर पाती है? लगता है कि सरकार किसी माफिया के चंगुल में फंस चुकी है और नाकाम सिद्ध हो रही है।
अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब हर मोर्चे में फेल है, ना रोजगार दे पा रही है और एक झूठ को छुपाने के लिए और एक नया झूठ वो बोल देती है। एक आश्वासन को छुपाने के लिए हेमंत सोरेन जी ने एक अच्छा परिपाटी चलाया है और एक झूठ बोल देते हैं और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए फिर एक बड़ी झूठ। अभी बताइए हम लोग 5 लाख लोगों ने जो ट्विटर के माध्यम से रोजगार मांगा तो उन्होंने बोल दिया कि 1 महीना में हम लोग रोजगार दे देंगे और हम लोगों ने सबको बोल दिया। बताइए नियोजन नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है, कोई नीति नहीं है तो वो कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ ठग रहे हैं, छल रहे लोग और इसलिए बहुत दुख होता है। छठी जेपीएससी में तो यही कहना चाहेंगे कि जब सत्ता में प्रतिपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे तो इसको रद्द करेंगे, तो अभी रद्द नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग एक नया हुल का आह्वान करते हैं और आज हुल क्रांति का दिवस है। महान सपूतों ने अपना बलिदान दिया देश को, राज्य को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों की गुलामी से। हम लोग भ्रष्टाचार और बुराई के खिलाफ और ये हेमंत सोरेन जी या और पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार जो झारखंड को लूट रहे हैं उसके विरोध में हम लोग एक उलगुलान करने वाले हैं, नया उलगुलान, और इसका शुरुआत हो भी गया है। अभी धनबाद में भी और हर जिला में हम लोग बारी बारी से आंदोलन कर रहे हैं। हम हेमंत सोरेन से एक छोटे से गीत के माध्यम से हम उनको एक छोटी छोटी आवाज़ से हम उनको एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन दगाबाज रे, हेमंत सोरेन दगाबाज रे, कल बोला था छठी जेपीएससी रद्द करेंगे, कल बोला था छठी जेपीएससी रद्द करेंगे और भूल गए आज रे। हेमंत सोरेन दगाबाज रे, हेमंत सोरेन दगाबाज रे, कल थे जमी पे उठा के दिया ताज रे। हेमंत सोरेन दगाबाज रे, हेमंत सोरेन दगाबाज रे। तो देखा आपने ये थे जेपीएससी के अभ्यर्थी जो लगातार उन्होंने कहा कि 5 वर्षों से ये लगातार जो है इसके विरुद्ध है, क्योंकि इनका कहना है कि अब तक 18 एग्ज़ाम हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक 6 एग्ज़ाम भी सरकार लेने में नाकाम है। उस पर भी इसमें लोग अपने अपनी राजनीतिक घुसेड़ रहे हैं। जो अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी है उन्हें भी उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर आज ये यहाँ पर उपस्थित हुए और इन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि छठी जेपीएससी की जो परीक्षा से रद्द कराई जाए। इनका कहना है कि जब कोर्ट की तरफ से भी आदेश दे दी गई है फिर इसमें इस तरह की राजनीति क्यों घुसेड़ी जा रही है। आपने देखा कि हमने कई तरह के अभ्यर्थियों से बात किया, किसी ने कहा कि सरकार इसमें राजनीति कर रही है, किसी ने तो गाने के एक अच्छे से गीत के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ लोग यहाँ आक्रोशित भी है। उनका कहना है कि हमारा जो एज है, हमारा जो आयु सीमा है वो निकलती जा रही है, इसके बावजूद सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना संक्रमण के समय में भी इन्हें आज यहाँ पर आकर धरने में बैठना पड़ा। ऐसे में देखना है कि इस बार भी सरकार इनकी बातों को मानती है या इस बार भी उनके कान पर जूं नहीं रेंगती है और इसका कोई हल निकल कर नहीं आता। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन।